तो लिखो मेटेरियल का क्लास है। पहले लास्ट डे हम ईओक्यू सिखाए थे, उसका सम हम बाद में चेक करते हैं। पहले अभी लेबल कर देते हैं। मेटेरियल का क्लास है, इसमें डे 2 है। आज करेंगे लेबल, LEVEL, लेवल। तो लेवल में सोचो गोडाउन है, एक गोडाउन है। गोडाउन से मटेरियल फैक्ट्री में जाता। ये फैक्ट्री है, मानो जो भी ये ऐसे उड़ रहे हैं। क्या उड़ रहा है? तो मोमबत्ती जला दी। अच्छा, फैक्ट्री है। गोडाउन से मटेरियल रेगुलर फैक्ट्री में जा रहा है। अब परचेज मैनेजर इधर है। परचेज मैनेजर गुड्स खरीद के गोडाउन में रखते हैं। गोडाउन से फैक्ट्री में रेगुलर मटेरियल इशू हो रहा है। क्यों ना? प्रोडक्शन होने। जिस दिन वर्कर लोग अच्छा काम किया, अटेंडेंस पूरा है, लोड शेडिंग नहीं हुआ है, पावर फेलियर ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, तो प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो। प्रोडक्शन ज़्यादा होगा मतलब मटेरियल भी ज़्यादा यूज होगा, तो उसको बोलते हैं मैक्सिमम यूजेज। तुम लोग देखो, अभी कुछ नहीं लिखने का है। मैक्सिमम मटेरियल यूज होता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1000 kg मशीन ब्रेकडाउन हुआ, पावर फेलियर हुआ, कोई स्ट्राइक हुआ, तो प्रोडक्शन कम होगा। तो मिनिमम यूसेज 600 kg। तो एवरेज यूसेज क्या होगा? मिनिमम प्लस मैक्सिमम बाई 2, तो कितना होगा? 800। एवरेज 800 है। तो मेरा गोडाउन में अभी 11,000 kg मटेरियल है। 11,000 kg मटेरियल है, तो मैक्सिमम यूजेज लेके हम सोचते हैं गोडाउन में 11 दिन का स्टॉक है। 11 डेज का प्रोडक्शन होगा ना, 1000 करके डेली होता है, तो 11,000 स्टॉक में है। 11 डेज चलेगा, उसका मटेरियल शॉर्ट हो गया। इन द मिनट गोडाउन कीपर क्या करेगा? पार्चर मैनेजर को बोलेगा आप मटेरियल भेजिए। पार्चर मैनेजर मटेरियल खरीद के गोडाउन तक पहुंचाने में मानो 4 दिन लग गया मैक्सिमम लीड टाइम, LEAD। लीड टाइम मतलब टाइम बिटवीन ऑर्डर गिविंग एंड ऑर्डर रिसीविंग। जो डेट में ऑर्डर दिया और ऑर्डर आके पहुंचा, मैक्सिमम 4 डेज और मिनिमम मानो 2 डेज, तो एवरेज 6, एवरेज 3, टोटल 3, मिनिमम प्लस मैक्सिमम बाई 2, एवरेज 3। तो 11 दिन का प्रोडक्शन होने के बाद वो दिमाग में आया मटेरियल नहीं है, तब ऑर्डर दिया। ऑर्डर आने में मानो 4 दिन लग गया, गोडाउन में मटेरियल नहीं है। तब क्या होगा? वर्कर बैठा, मशीन बैठा आइडल, कोई काम नहीं हो रहा है, बैठा बैठा के पैसा देना पड़ रहा है वर्कर को, है ना? तो क्या करना चाहिए था उसको? 4 दिन पहले ऑर्डर दे देता, तो मटेरियल आके पहुंचेगा, और मटेरियल मतलब कंटिन्यू होगा प्रोडक्शन। तो उसको बोलते हैं री ऑर्डर लेवल। कितना क्वांटिटी रहते हुए ऑर्डर देना चाहिए था? 1000 करके डेली होता तो कितना? 4000 क्वांटिटी रहते हुए ऑर्डर दे देता, तो क्या होता? मटेरियल खत्म होता, मटेरियल आके पहुंच जाता, है कि नहीं? तो तुम्हारा घर का तुम्हारा घर का किचन सोचो, चावल खत्म हो गया, बोला जो चावल लाओ, तुम गांव जंगल में रहते हैं, तो क्या होगा? आने में 2 दिन लग गया, तो भूखा बैठो। ऐसे मशीन भी भूखा बैठा, लेबर लोग भी बैठा रहेगा, बैठा बैठा के प्रोडक्ट पैसा देना है। तो इसको बोलते, ये जो 4000 हम निकाले, उसको बोलते हैं रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल मतलब, रीऑर्डर लेवल इज द पॉइंट
वेयर फर्दर ऑर्डर शुड बी प्लेस्ड, कितना क्वांटिटी रहते हुए तुमको ऑर्डर देना है, दैट इज री ऑर्डर लेवल। हम लोग का जो एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हैं, हमको क्या करना चाहिए था, 4 दिन का स्टॉक रहते हुए ऑर्डर देते तो अब मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं होता, स्मूथली बिजनेस चलता। तो पहला क्वेश्चन है, पहला लेवल बोल रहे हैं, लिखो हेडिंग में, बोलो लिखो री ऑर्डर लेवल। कैसे लिखोगे, देखो री देख के हाइफन होगा, री ऑर्डर लेवल इक्वल्स टू मैक्सिमम यूसेज into maximum lead time। lead time clear, time between order giving and order receiving। तो हम लोग का एग्जाम्पल हिसाब से मैक्सिमम यूसेज कितना है बोलो, 1000, मैक्सिमम लीड टाइम कितना है 4, मतलब 4000 क्वांटिटी रहते हुए तुमको ऑर्डर प्लेस करना है। री ऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या है, मैक्सिमम यूसेज इंटू मैक्सिमम लीड टाइम। याद रखना टेक्निक क्या है, दोनों मैक्स है, सोनी मैक्स सेट मैक्स, याद करना मैक्सिमम। हम ऐसे बोले जो एग्जाम्पल सर बोले थे सोनी मैक्स सेट मैक्स, तो याद हो जाएगा री ऑर्डर लेवल। ठीक है, री ऑर्डर लेवल का और एक फॉर्मूला है, और री ऑर्डर लेवल को बोलते हैं ROL शॉर्ट फॉर्म में। तो री ऑर्डर लेवल को ROL इक्वल्स टू सेफ्टी स्टॉक प्लस लीड टाइम डिमांड ऑफ मटेरियल। सेफ्टी स्टॉक प्लस लीड टाइम डिमांड ऑफ मटेरियल, सेफ्टी स्टॉक प्लस लीड टाइम डिमांड ऑफ मटेरियल, सेफ्टी स्टॉक प्लस लीड टाइम डिमांड ऑफ मटेरियल। सोचो 4 दिन मेरा लीड टाइम था, ऑल ऑफ ए जो लॉरी में गुड्स आते हैं ब्रेक डाउन हो गया रास्ता में, और एक दिन डिले कर दिया, तो तुम्हारा क्या होगा, प्रोडक्शन एक दिन बंद हो जाएगा एक दिन। तुम तो हिसाब करके किए थे। तो क्या करना चाहिए, सेफ्टी स्टॉक मतलब गोडाउन का कोना में कुछ स्टॉक रहेगा जिसको हम लोग इमरजेंसी में यूज करेंगे, बाई चांस और एक दिन डिले हो जाए वहां से लेके चला लेंगे, और जब गुड्स आएगा अगेन वहां पे रख देंगे सेफ्टी पर्पस में। जैसे मामी लोग करते हैं, घर में गेस्ट आ गया, जो स्टॉक में रखा वहां से चला लो, और जब सामान आएगा पापा लाएंगे तो क्या करेंगे, वो सेफ्टी स्टॉक में रखो। तुम लोग भी फ्यूचर में ऐसे करोगे, सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करोगे, सामान रहते हुए तुम लोग ऑर्डर प्लेस करना होगा, बाई चांस गेस्ट आ जाए तो क्या करोगे, सेफ्टी स्टॉक से निकाल लगा लो। और री ऑर्डर लेवल का 2 फॉर्मूला बोले, सेफ्टी स्टॉक प्लस लीड टाइम डिमांड ऑफ मटेरियल। अच्छा बोलो तो लीड टाइम डिमांड ऑफ मटेरियल क्या है, लीड टाइम डिमांड ऑफ मटेरियल एक्चुअल मीनिंग क्या है, ऑर्डर देने में, ऑर्डर आने में जो टाइम लगता है उसका पीरियड, वो पीरियड में जो जितना मटेरियल चाहिए। बोलो हम लोग का एग्जाम्पल के हिसाब से कितना होगा, बोलो 4000, राइट। हम ऑर्डर देने में, ऑर्डर आने में कितना 4 दिन लगेगा, और डेली कितना करके लगता है 1000, तो कितना होगा 4000। समझे कि 1000 इंटू 4000 जो बोले अल्टीमेटली वही है। देखो तुम, मैक्सिमम यूसेज इंटू मैक्सिमम लीड टाइम, मैक्सिमम यूसेज कितना 1000, मैक्सिमम लीड टाइम कितना 4000, दैट इज लीड टाइम डिमांड ऑफ मटेरियल। मतलब पहले जो फॉर्मूला है उसका साथ प्लस सेफ्टी स्टॉक डाल दे तो सेकंड फॉर्मूला हो रहा है। अच्छा इक्वेशन रूल फॉलो होगा, इक्वेशन रूल फॉलो होगा मतलब कोई सामने पूछा तुम सेफ्टी स्टॉक निकालो, री ऑर्डर लेवल माइनस दिस, इक्वेशन में इधर उधर ट्रांसफर करोगे, क्या मैक्सिमम यूसेज होगा री ऑर्डर लेवल बाय मैक्सिमम लीड टाइम, क्या इक्वेशन का जो रूल है सारा फॉलो होगा। नंबर 2 फॉर्मूला लिखो, मैक्सिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल का मतलब है जिससे ज्यादा क्वांटिटी गोडाउन में रखने का कोई जरूरत ही नहीं है। तुम्हारा किचन में साल में 1000 केजी चावल चाहिए, तुम क्या कर 10 साल का स्टॉक कर लिया, क्या होगा, वेस्टेज होगा, डैमेज होगा, डेप्रिसिएशन होगा, या कैपिटल ब्लॉक भी तो होगा। जिस जो पैसा हम बैंक में रखते वहां से इंटरेस्ट मिलता वो नहीं मिल पाएगा। पैसा ब्लॉक करने का जरूरत नहीं है, पैसा आजकल ब्लॉक नहीं करते हैं, जब जरूरत है तब लेंगे। उसको क्या बोलते हैं, जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम, जस्ट इन टाइम एक थ्योरी होता है मटेरियल में।
जस्ट इन टाइम का मतलब क्या है, तुम्हारा सप्लायर जो है उससे ऐसा कोऑर्डिनेट करके रखो, तुम जब बोलोगे वो मटेरियल पहुंचा देगा। अब तुम जिसको डिलीवरी करते, वो जब बोलेगा तब तुम डिलीवरी कर, कोऑर्डिनेट रहेगा, ऐसा रहेगा तो कम कैपिटल में तो बिजनेस स्मूथली चलेगा। बट इंटेंशन फेयर होना चाहिए। तुम जिसको ऑर्डर दिया वो तुम्हारा तुरंत पहुंचाया, तुरंत पेमेंट भी तुमको रेडी कर देना है उसको, वो भी खुश, तुम भी खुश, तो तुम्हारा पैसा भी ब्लॉक नहीं हो रहा है, उसका पैसा भी ब्लॉक नहीं हो रहा है। तो क्या बोलते हैं उसको, जस्ट इन टाइम फॉलो करने से कैपिटल ब्लॉक नहीं होता। बाई चांस फेल करता तो इसलिए हम लोग को स्टॉक मेंटेन करना पड़ता। मैक्सिमम लेवल का मतलब क्या है, जिससे ज्यादा क्वांटिटी गोडाउन में रखने का जरूरत ही नहीं है। क्यों रखेंगे, ज्यादा जरूरत नहीं है, हमको जितना जरूरत है उतना ही रखेंगे, उससे ज्यादा मतलब एक लेवल रहेगा, लेवल के ऊपर नहीं रखेंगे, लेवल का नीचे ही रहना चाहिए, दैट इज मैक्सिमम लेवल। लिखो मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला बोल रहे हैं, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। रीऑर्डर क्वांटिटी का मतलब ईओक्यू माइनस मिनिमम यूसेज इनटू मिनिमम लीड टाइम। रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम यूसेज इनटू मिनिमम लीड टाइम। यहां से यहाँ पे और एक लेवल का, रीऑर्डर लेवल का और एक फॉर्मूला मिल गया तुमको। रीऑर्डर लेवल की क्वेश्चन क्या बोलेंगे, बोलो, सब उधर भेज दो, दो भी होगा। नेक्स्ट लिखो मिनिमम लेवल, और एक फॉर्मूला लिखा है, मिनिमम लेवल नंबर 3, मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल का मतलब क्या है, जिससे कम क्वांटिटी गोडाउन में होने का हो जाएगा तो क्या प्रोडक्शन कभी भी बंद हो सकता है, जिससे कम भी नहीं होना चाहिए, मिनिमम कुछ क्वांटिटी रहना चाहिए, दैट इज मिनिमम लेवल। फॉर्मूला लिखो, रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल यूसेज into normal lead time। नॉर्मल यूसेज इंटू नॉर्मल लीड टाइम। नॉर्मल मतलब एवरेज, हम बताएंगे बाद में। इसके बाद बोल रहे हैं 4 नंबर में एवरेज स्टॉक लेवल। एवरेज स्टॉक लेवल इक्वल्स टू मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल होल डिवाइडेड बाय 2। मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल होल डिवाइडेड बाय 2। एवरेज स्टॉक लेवल क्या बोले, मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल 2। इसका और एक फॉर्मूला है, और एवरेज स्टॉक लेवल बोल रहे मिनिमम लेवल प्लस 1/2 इंटू रीऑर्डर क्वांटिटी। रीऑर्डर क्वांटिटी मतलब ईओक्यू, रीऑर्डर क्वांटिटी मिनिमम लेवल प्लस 1/2 इंटू रीऑर्डर क्वांटिटी। 5 नंबर डेंजर लेवल, रीऑर्डर क्वांटिटी ROQ। डेंजर लेवल मतलब मिनिमम लेवल से भी नीचे आ प्रोडक्शन बंद होने वाला है। लिखो एवरेज यूसेज इंटू इमरजेंसी डिलीवरी टाइम। इमरजेंसी डिलीवरी टाइम, इमरजेंसी हम सप्लायर को बोले जल्दी भेजो, जल्दी, अब मेरा टाइम नहीं है, वो जितना जल्दी में भेज सकता है। एवरेज यूसेज इंटू इमरजेंसी डिलीवरी टाइम, ये 5 फार्मूला हम लोग का यूज होता है। अब कॉन्फ्यूजन हम क्लियर कर देते हैं, कभी बोले नॉर्मल, कभी बोले एवरेज, कभी बोले यूसेज, कभी बोले कंजम्पशन, कभी बोले लीड टाइम, कभी बोले डिलीवरी टाइम, बहुत कन्फ्यूजिंग है। नोट लिखो, नोट
notes. Note number 1, average equals to minimum plus maximum होल डिवाइड बाई 2, उसका एवरेज बोल रहे हैं, इक्वल्स टू उसी को बोलते हैं नॉर्मल. नॉर्मल मीन्स एवरेज, मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाई 2. से यूसेज हो तो यूसेज करेंगे, लीड टाइम है तो लीड टाइम करेंगे, मिनिमम प्लस मैक्सिमम होल डिवाइड बाई 2. नोट 2, लीड टाइम, LEAD, लीड टाइम, इसको बोलते हैं डिलीवरी टाइम. डिलीवरी टाइम, लीड टाइम, हम तुमको पूछे कितना दिन में डिलीवरी कर पाओगे, लीड टाइम और डिलीवरी टाइम. और बोलते हैं री ऑर्डर पीरियड, री ऑर्डर पीरियड, और उसको बोलते हैं टाइम बिटवीन ऑर्डर गिविंग एंड ऑर्डर रिसीविंग. क्लियर, लीड टाइम का मीनिंग क्लियर. नेक्स्ट नंबर 3, यूसेज. यूसेज इक्वल्स टू कंजम्पशन इक्वल्स टू डिमांड, डिमांड ऑफ मटेरियल. यूसेज इक्वल्स टू कंजम्पशन और डिमांड ऑफ मटेरियल, मीनिंग सेम. ठीक है, एक पूरा फॉर्मूला हो गया. अभी हम लोग को इसको याद रखना है. सम नंबर 3 करते हैं, थोड़ा कर देते, कैसे करना है देखो. सम नंबर 3, रीऑर्डर लेवल पहले पूछा, रीऑर्डर लेवल लिखो, 3 नंबर सम्स. रीऑर्डर लेवल पहले फॉर्मूला लिखोगे, मैक्सिमम यूसेज इंटू मैक्सिमम लीड टाइम इंटू मैक्सिमम लीड टाइम. तो ए का क्या होगा, ए और बी अलग अलग होगा. देखो मैक्सिमम यूसेज हम दिखा रहे हैं, देखो नॉर्मल यूसेज, मिनिमम यूसेज, मैक्सिमम यूसेज. मैक्सिमम यूसेज कितना है 80. अच्छा मैक्सिमम लीड टाइम एक का देखो 2 to 4, मतलब क्या मिनिमम 2 मैक्सिमम 4, एवरेज कितना 3, और इसका कितना है 4 to 6, मिनिमम 4 मैक्सिमम 6. तो रीऑर्डर लेवल ए का क्या होगा बोलो, मैक्सिमम यूसेज कितना है 80, मैक्सिमम 80 इंटू मैक्सिमम लीड टाइम ए का 4. 320 यूनिट्स, और बी का 80 इंटू 6, 480 यूनिट्स. पहले फॉर्मूला लिखोगे, उसके बाद करोगे ए बी ऐसे करके. ठीक है, तो क्वेश्चन दिखा रहे हैं, बाकी सब करो तुम लोग, उसके बाद हम करेंगे. इसके बाद मिनिमम लेवल करते हैं. मिनिमम लेवल ये रोमन 1 हुआ, रोमन 2 नंबर पूछा ना, ए बी पूछा. ये पहले ए हो गया, अब बी करेंगे. बी में मिनिमम लेवल, राहुल बोलो क्या फॉर्मूला लिखा हुआ है. आदित्य, रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल यूसेज इंटू नॉर्मल लीड टाइम. नॉर्मल मीन्स एवरेज, ये तो नॉर्मल यूसेज इंटू नॉर्मल लीड टाइम. तो रीऑर्डर लेवल ए और बी, रीऑर्डर लेवल ए क्या निकला था 320 और 480 माइनस नॉर्मल मतलब एवरेज यूसेज. नॉर्मल यूसेज कितना दिया 60
और नॉर्मल लीड टाइम ए का कितना है 3, 60 इंटू 3 और 60 इंटू उसका 5। बी का कितना है मिनिमम प्लस मैक्सिमम बाई 2 5। $140 140 यूनिट्स 180 यूनिट्स। इसके बाद कौन सा लेवल पूछा? स्टॉप लेवल पहले मैक्सिमम लेवल निकालो डी, पहले मैक्सिमम लेवल निकालो एवरेज स्टॉप लेवल दोनों। हाँ जो तो मैक्सिमम लेवल पहले निकालना है, दूसरा फॉर्मूला में हो जाएगा। सी में क्या बोला एवरेज स्टॉक लेवल, दो फॉर्मूला लिखा है एवरेज स्टॉक मिनिमम प्लस मैक्सिमम बाई 2, दोनों अलग अलग रिजल्ट निकलेगा, एक नहीं निकलेगा। तो हम इसको जगह छोड़ देते हैं, डी नीचे करते हैं। मैक्सिमम लेवल फॉर्मूला क्या लिखा हुआ रिऑर्डर लेवल प्लस रिऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम यूसेज इंटू मिनिमम लीड टाइम। तो ए और बी रीऑर्डर लेवल 320 480 प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी दे दिया सब में 500 और 400 बी का। देखे रीऑर्डर क्वांटिटी ये देखो 500 और 400, तो लिखो 500 ए का बी का 400 माइनस मिनिमम यूसेज 40 इंटू मिनिमम लीड टाइम 2 और 4 कितना आ रहा है 740 यूनिट्स 800 यूनिट्स 740 यूनिट्स 800 यूनिट्स हो गया। एवरेज स्टॉक लेवल ए का होगा एवरेज स्टॉक क्या मिनिमम, दो फॉर्मूला कर ले मैक्सिमम बाई 2। ए का होगा मिनिमम लेवल क्या निकला था, ए का मिनिमम लेवल कितना था 140 प्लस मैक्सिमम कितना निकला होल डिवाइडेड बाई 2। और बी का मिनिमम लेवल क्या निकला था बी का 380 प्लस बाई 2 कितना हो रहा है 880 440 1180 590 ये फॉर्मूला में कैसे मिनिमम लेवल कितना मिनिमम कितना वो तो बोली तो आम किए तो देखो उसको मिनिमम लेवल ए का 140 बी का 180, इसका तो बी का 180 है तो ओके। मैक्सिमम लेवल 740 और 800 ना 740 और 720 कौन सा ये 720 नीचे है 800 880 माइनस 160 720 तुम गलत कैलकुलेट किया ऊपर वाला 820 सही है। तो ये कितना होगा 720 ये कितना आ रहा है बोलो तो 140 प्लस 720 ना 740 740 बाई ए ठीक है। तो नीचे तो 180 प्लस 720 बाई 2 कितना आ रहा है 720 ছিল না हैं উপরেরটা 720 ছিল 4 ओके। सम नंबर 18 हम कर दे रहे हैं मिला लो 18 नंबर कर दे रहे लिखो
एनुअल डिमांड कितना है 10,000 लिखो। सब नंबर 18 करा रहे हैं। ए इक्वल शॉर्ट में लिख रहे हैं ए इक्वल टू 10,000 और क्या दिया ओ इक्वल टू 40 C4 I 20% CI 40 into 4 into 20% 0.8 ठीक है। EOQ रूट ओवर 2AO डिवाइड बाई CI रूट ओवर 2 इंटू एनुअल डिमांड 10,000 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट बाई 8 क्या आया 1000 यूनिट्स। স্যার কলেজের নিচে সিআইটা লিখছে না, খালি সি লিখছে ওরা। हम बोले तो तुम क्या ले रहे हो एक्स लो वाई लो तुम्हारा मर्जी। तो डिनोमिनेशन हम ऐसे क्या लिख रहे हैं ए इक्वल टू क्या लिख रहे हैं एनुअल डिमांड ठीक तो पी को एनुअल डिमांड मानो कर क्या फर्क पड़ता। ओ इक्वल टू ऑर्डर इक्वल पहला वर्ड ले लिया ठीक है तो समझ गए। कॉस्ट पर यूनिट रेट ऑफ कैरिंग और इसको कैरिंग कॉस्ट ले रहे हैं समझे। तुम्हारा जो मर्जी लो। क्वेश्चन है यहाँ पे पहला क्वेश्चन है डिस्काउंट लेना है या नहीं लेना है। पहले ईओक्यू लेवल का कॉस्ट निकालो कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट एट ईओक्यू लेवल। जिलो नहीं किया कर लो जल्दी। कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट एट ईओक्यू लेवल। नंबर 1 परचेज कॉस्ट ए इंटू सी तो 10,000 इंटू 4 40,000। नंबर 2 ऑर्डरिंग कॉस्ट ए बाई ओ क्यू इंटू ओ 10,000 यो क्यू 1000 10 बार ऑर्डर देंगे इंटू 40 कितना हो रहा है 400। नंबर 3 कैरिंग कॉस्ट ईओ क्यू बाई 2 इंटू सी आई तो 1000 बाई 2 इंटू 0.8 400 दोनों एक होना चाहिए ईओ क्यू लेवल में तो हो रहा 40,800 टोटल कॉस्ट। या तो सबका हो गया ना दिखाएंगे अभी कोई नहीं किया तो देख लो जल्दी। यहाँ पे पूछा 5% डिस्काउंट देगा 1500 क्वांटिटी लेना है जहाँ पे ईओक्यू बता रहा है 1000 करके लेने तो डिस्काउंटिंग ऑफर लोगे या नहीं। तो हम लोग हेडिंग करते हैं इफ डिस्काउंटिंग ऑफर इज एक्सेप्टेड। डिस्काउंट ऑफर होने से सी चेंज हो जाएगा। सी कितना होगा पहले कितना था 4 था माइनस 5% ऑफ 4 हाँ 3.8 होगा। স্যার আমি ওখানে না করে ওখানে 95% করে করি। और सी आई होगा 3.8 इंटू कितना परसेंट 20% 0.76। ये तो आप टोटल कॉस्ट निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट नंबर 1 परचेस कॉस्ट ए इंटू सी 10,000 इंटू 3.8 कितना हो रहा है 38,000। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्यू बाई 2 इंटू सी आई होगा तो 1500 बाई 2 ऑर्डरिंग कॉस्ट सॉरी गलत बोले ए बाई क्यू राइट 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 10,000 बाई 1500 राइट 10,000 बाई 1500 माने ए बाई क्यू इंटू ओ कितना है कितना आ रहा है फ्रैक्शन 265। हम बता रहे क्यों आंसर नहीं है। नंबर 3 कैरिंग कॉस्ट
Q/2 इंटू CI 1500 बाई 2 इंटू CI कितना 0.76 कितना आ रहा है 7 एक 57 टोटल कॉस्ट 38,837 38,000 57 837 ये आ रहा है सर टोटल कॉस्ट। तो डिस्काउंट ऑफर लेना है या नहीं लेना? पहले कितना कॉस्ट था? पहले 40,800 था, अभी हो रहा 38,000। Therefore, discounting offer should be accepted.